हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता चेरी हिल न्यू जर्सी से बोल रहा हूँ और हम भगवत गीता के चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का आज 39वां और 40वां श्लोक करने का प्रयास करेंगे। 39वां श्लोक इस प्रकार है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पापराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। भगवान कह रहे हैं कि जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के, बिना देरी के, तत्काल ही, इमीडिएटली ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। हम साधक संजीवनी भाई स्वामी राम सुखदास जी का वो फॉलो कर रहे हैं और भी गीता फॉलो करते हैं और बहुत ही अच्छी पुस्तक भी है और काफ़ी डिटेल से बताया भी है और बहुत ही लाभान्वित पुस्तक है ये। तो भगवान 39 में क्या कह रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं, यहाँ भगवान ने ये बताया है कि ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन और बताया है। अब वो क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा मतलब फेथ, श्रद्धा का मतलब ट्रस्ट। श्रद्धा क्या है ये भी समझ लें पहले। देखिए परमात्मा में जो महापुरुष हैं, संत महात्मा हैं, जो ज्ञानी हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, उसमें आदर पूर्वक पूरा विश्वास उन पर वो श्रद्धा कराती है। मतलब कहीं डाउट है ही नहीं, कहीं संशय है ही नहीं, कहीं शक नहीं है, तो पूरा पूर्ण विश्वास जो है वो श्रद्धा होती है। जब तक हमारी इंद्रियां, जो पांचों इंद्रियां हैं, कंट्रोल में नहीं हैं, तब तक जो साधन हम कर रहे हैं उसमें सफलता कभी नहीं मिलती और श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए हमको। यदि इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, हम इस बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि मुझे अभी म्यूजिक सुनना है, अभी मुझे ये खाना है, अभी मुझे वो देखना है, अभी मुझे बाहर जाना है, अभी मुझे ये चीज़ खानी है। 5 इंद्रियां जो हमारी हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी उसमें गलती है। तो हमारी श्रद्धापूर्ण यदि उनकी तरफ इंद्रियां हमारी विषयों की तरफ भागती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है ये। तो श्रद्धा होगी ही नहीं उससे। श्रद्धा पूरी न होने के कारण तत्व के अनुभव में हमें देरी लगती है, तत्व ज्ञान में देरी लगेगी। और नहीं तो तत्व तो हमारे अंदर है, भगवान आत्मा हमारे अंदर है, वो तो नित्य प्राप्त है हमें, इसलिए क्षण प्राप्त है, उसमें देरी किस बात की। तो इसके लिए यह है कि देखिए सुख लेने के लिए हम संसार में हम अपनापन कर लेते हैं कि हमें संसार से सुख मिलेगा, जो किसी भी काल में अपना नहीं है, कभी भी नहीं है। अपनी वस्तु वही है जो हमारे पास कभी हमसे अलग नहीं होती, जिससे हम कभी अलग नहीं होते। यदि संसार अपना होता तो हर एक स्थिति में, हर एक सर्कमस्टेंसेस में हमारे साथ रहता, परंतु न तो परिस्थिति सिचुएशंस हमारे साथ रहती हैं और ना हम ही परिस्थितियों के साथ रहते हैं। इस कारण क्या होता है कि जब वो अपनी चीज है ही नहीं, तो हमारे अंतःकरण में हम संसार को देखते हैं, उन्हें भी हम भूल से अपनी मान लेते हैं, यही गलती करते हैं। परंतु इन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब अंतःकरण और इंद्रियों सहित संपूर्ण संसार, आप जानते ही हैं, हम भी जानते हैं कि प्रलय की ओर जा रहा है, उसकी स्थिति है ही नहीं। संसार की प्रीति मात्र होती है ये। देखिए श्रद्धा, विश्वास और विवेक, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की आवश्यकता हम सबको है, हम सभी साधकों के लिए है। हाँ, कर्म योग तथा ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक। और भक्ति योग में श्रद्धा और विश्वास की मुख्यता है। आरंभ में तत्व ज्ञान है, ऐसी श्रद्धा होगी तभी हम अपनी प्राप्ति के लिए साधन करेंगे और हमको वो प्राप्ति होगी। अब हम 40वां श्लोक लिखते हैं।
अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनयशति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भगवान यहाँ कह रहे हैं 40वें श्लोक में कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित मनुष्य और संशय युक्त डाउट वाला मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त डाउटफुल मनुष्य के लिए ना तो ये लोक है, इस संसार भी बिल्कुल खराब होगा उसके लिए, दुखों का पहाड़ आएगा उसके पास, और ना परलोक है और ना सुखी है उसके पास। इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखिए, आप भी मैं भी सब हम लोग साधक हैं, छोटे से हम प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का। तो अब यह है कि साधक का लक्षण क्या है? खोज करना, रिसर्च। यदि वो मन और इंद्रियों में देखें तो उस बात को ही हम यदि सत्य मान लें तो वो हम वहीं रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। साधक को तो निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जैसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य हम ये ना देखें कि कितने मील आगे आ गए हम, बल्कि ये देखें कि अभी कितने मील अभी बाकी पड़े हैं। तब हम ठीक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, अपने गोल तक पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना है। ऐसे ही हम ये ना देखें कि हमने कितना जान लिया, या अपने जाने हुए पर हम संतोष ना करें, और जिस विषय को हम अच्छी तरह नहीं जानते उसमें जानने की हम बराबर प्रयत्न करते रहें। और इसलिए जब डाउट रहेगा तो कभी भी संतोष नहीं होगा। और इसके अलावा जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिए हमारे अंदर कि ला भाई मुझे अपना कल्याण करना है। अच्छा, ये ही नहीं कि हम मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं, ये लोग भी हमारा सुधर जाएगा, ये लोग भी हमको ऐसा लगेगा जो आगे का जीवन है कि सब मुझ में, और कोई मान लीजिए रैबिट है, हाथी है, शेर है, मुझ में और उसमें कोई फर्क है ही नहीं। सब में वही आत्मा बह रही है, चाहे वो राजा हो या रंक हो या फकीर हो या कोई बिजनेसमैन हो, हम सब में वही आत्मा बह रही है। और इस प्रकार से हम जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते ही जाएंगे इस विषय में, और हम जानने की बराबर कोशिश करते रहें, प्रयत्न करते रहें। डाउट के रहते हमें संतोष नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का भी, बल्कि जो हमारी जिज्ञासा है वो अग्नि की तरह दहकती रहे। ऐसा होने पर जब होगा तो हमारा जो डाउट है, अच्छा यदि कोई डाउट हो तो संत महात्माओं से या ग्रंथों से जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता हो इस बारे में, थोड़ा सा आगे जानता हो, उस प्रकार से हमारा डाउट दूर हो जाएगा। उससे बात करें, हम उससे प्रश्न पूछें, और जब संशय दूर हो जाएगा तो हमको खुद ही आप अच्छा लगने लगेगा। और यदि कोई ना मिले मान लीजिए, तो भगवत कृपा ऐसी होती है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं 100 कदम, तो वो 10,000 कदम हमारी तरफ चलता है। लेकिन हमको अपनी जिज्ञासा दिखानी है। हमको संतोष तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हमें जो डाउटफुल आदमी है वो इस लोक में अपना व्यवहार बिगड़ जाता है, और वो हर चीज में शंका करता है, डाउट करता है हर चीज में कि ये आदमी ठीक है या नहीं है, ये बेठीक है, ये खाना ठीक है कि नहीं है, इसमें मेरा ये काम करूं मैं कि नहीं करूं, मेरा हित है कि अहित है इसमें मेरा। ये इस तरह के जो डाउट होंगे तो वो डाउटफुल मनुष्य इस लोक में भी अपना कल्याण प्राप्ति नहीं हो सकती उसको, और परलोक की तो बात ही क्या है, दुखी दुख रहेगा हमेशा। तो यही क्या, ज्ञान हो तो जब ज्ञान हो जाता है तो हमारे सब संशय मिट जाते हैं, डाउट मिट जाते हैं, और श्रद्धा हो तो अभी संशय मिट जाता है। परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही न तो, ये दोनों ना हो तो संशय मिट ही नहीं सकता। संशय का मतलब डाउट, शंका। इसलिए जिन डाउटफुल व्यक्तियों में न तो ज्ञान है और न श्रद्धा है, इसका अर्थ ये कि न तो वो खुद जानता है न दूसरे की बात मानता है, उसका हमेशा पतन हो जाता है, वो गिर जाता है अपनी जगह से, दुखी होता है। तो
आज और फिर ये है कि जब हम ये प्रयास करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम 100 कदम चलते हैं भगवान की ओर, तो हमको ऐसी-ऐसी चीज़ें मिलती चली जाएँगी। मैंने अपने जीवन में स्वयं देखा है कि कोई सी चीज़ का मुझे उत्तर चाहिए, तो मैं देखता रहा, मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर एकदम मिल गया। तो आज बस इतना ही। आपके हृदय में जो परमपिता परमात्मा विराजमान हैं, उनको मैं श्रद्धापूर्वक, विनम्र भाव से प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।